पॉडकास्ट पर चर्चा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं पॉडकास्ट के जरिए अर्न कैसे करा जा सकता है, अपने पॉडकास्ट को मोनेटाइज कैसे करा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको सारे तरीके बताए जाएंगे कि आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू अर्न कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट एपिसोड्स के थ्रू। अगर आपका लिसनर बेस एक अच्छा है तो आप अपने लिसनर्स को बायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कोई ई बुक हो या फिर आपकी कोई ऑडियो बुक हो या फिर आपका कोई ई लर्निंग कोर्स हो। आपने एक सब्जेक्ट या टॉपिक पर एक पॉडकास्ट शुरू किया और आपने उस सब्जेक्ट पे ही एक अच्छा खासा ई लर्निंग कोर्स बना रखा है, उसको आप अपने पॉडकास्ट एपिसोड के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे डिजिटल हो फिजिकल हो, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे ई बुक, ई लर्निंग कोर्स या कुछ भी हो, ई कॉमर्स कोई प्रोडक्ट हो आपका, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कोई प्रोडक्ट हो आपका, प्रोडक्ट के लिंक्स आप अपने एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं और आप उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने एपिसोड में जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उनके लिंक्स इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं उसके एफिलिएट लिंक्स आप अपने पॉडकास्ट एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक के तौर पर। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, जिस भी प्रोडक्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल अगर बेसिक लैंग्वेज में कहा जाए, आपका प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। एक हिसाब से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और उसका एफिलिएट लिंक जो है, जिस प्रोडक्ट का आप एफिलिएट कर रहे हैं उसका एफिलिएट लिंक आप अपने एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में डालिए। अगर उस लिंक के जरिए लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उससे आपको कुछ परसेंटेज मिलता है, कमीशन मिलता है। ये दूसरा तरीका हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। तीसरा तरीका, अगर आपका लिसनर बेस बहुत अच्छा है, आपका पॉडकास्ट पॉपुलर है, तो आपको एंडोर्समेंट्स भी मिल सकती है। प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स मतलब आपको उस प्रोडक्ट का प्रचार करना होगा अपने एपिसोड के थ्रू। तो एक हिसाब से कह सकते हैं एज एन इन्फ्लुएंसर आप पैसा कमा रहे हैं। ये 3 तरीके हैं अभी तक जिससे ज्यादातर लोग अपने पॉडकास्ट को मोनेटाइज करते हैं। चौथा तरीका हो सकता है एड नेटवर्क के साथ कोलैबोरेट करना, मतलब एज अ पब्लिशर पैसे बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम YouTube की बात करते हैं, आप देखते हैं ना YouTube वीडियो से पहले कुछ एड्स रन होते हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे भी ऐड होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो जो चैनल मोनेटाइज्ड होते हैं वो गूगल एडसेंस अप्लाई कर देते हैं। उसका एक क्राइटेरिया होता है अभी के हिसाब से 4000 घंटे और मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स। और जैसे ही गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो उनके चैनल पे जो एड्स चलते हैं उससे वो अर्न करते हैं रेवेन्यू। सिमिलर तौर पे आप एड नेटवर्क से कोलैबोरेट कर सकते हैं। और अगर आपका लिसनर बेस अच्छा है तो मतलब आपके पॉडकास्ट एपिसोड्स के बीच में एड्स रन होंगे। तो ये 4 तरीके हैं अपने पॉडकास्ट को मोनेटाइज करने के। एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। सबसे पहला तरीका, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपने एपिसोड्स के थ्रू प्रमोट करना, सेल करना। दूसरा तरीका एफिलिएट मार्केटिंग। तीसरा तरीका एज एन इन्फ्लुएंसर। और चौथा तरीका पब्लिशर, मतलब एड नेटवर्क्स के साथ कोलैबोरेट करना। पॉडकास्टिंग में और ऐसी कई नई चीजें आने वाली है मोनेटाइजेशन की। तो आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हम जल्द आएंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ।